साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। इस वक्त हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं। लखनऊ में कांग्रेस पार्टी का कार्यालय हमारे पीछे और तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं वो आज पुतला फूंका है। हालांकि तत्परता दिखाते हुए जो लखनऊ की पुलिस है उसने पुतला छीन लिया, उस तरह का प्रदर्शन नहीं हो पाया। ये जो है अभी बातचीत कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता इनसे बातचीत करेंगे। आज आप लोग पुतला फूंकने जा रहे थे, हालांकि आप सफल नहीं हो पाए। पुलिस ने बड़ी तत्परता दिखाई, पुतला छीन लिया, तो क्या मामला है एक बार बताएं। आप जानते ही हैं पुलिस तत्परता दिखाती है हम लोगों के मामले में, पूरे हमारे ऑफिस की तरफ जो है पूरा इनकी निगाहें रहती है। तो मामला ये है कि भाई अब एक मुख्यमंत्री हैं असम के, हेमंत बिस्वा शर्मा, वो हमारे नेता के खिलाफ लगातार अनर्गल भाषा के स्तर पे आप जानते हैं किस तरह के उनकी गलत बयानी रहती है। वो बीजेपी के एक वो तरह से अस्त्र की तरह से काम करते हैं, जो भी खराब भाषा हो सकती है उस हद तक जाकर के बोलते हैं। तो खैर इस दौर में बीजेपी ने भाषा की गरिमा का तो कोई मतलब नहीं है, संसद के अंदर और संसद से बाहर ही। तो लेकिन हमारा कार्यकर्ता भावनात्मक रूप से आहत होता है तो सड़कों पे उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करता है। FIR हम लोग दर्ज कराएंगे और जगह जगह पे प्रोटेस्ट होगा। प्रोटेस्ट के जितने तरीके हमने लोकतंत्र में ईजाद किए हैं सारे तरीके अपनाते हैं। तो ये संघर्ष है और जनता को बताने की ज़रूरत है कि भाई इस तरह के लोग हैं और इतने संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, फिर भी उनको संविधान सम्मत जो बातें होती हैं कहने की, असहमतियों के साथ चलने की, विचारधारात्मक विरोध के साथ आगे बढ़ने की, जो हमने इन 60-70 वर्षों में मतलब अर्जित किया था लोकतांत्रिक मूल्यों को, संसदीय परंपराओं में, सब कुछ ध्वस्त करने पे लगे हैं। सारी हमारी जो सिस्टम में जो उनके क्या कहते हैं उसकी शाखाएं हैं, मीडिया हो, आपका जो क्या कहते हैं जुडिशरी हो, प्रशासन हो, सबको अपने तरीके से मैनिपुलेट करके वो करते हैं। पूरा निर्वाचन आयोग हो। तो ये बात पुतला आपने किसका फूंका था? हेमंत बिस्वा शर्मा का। अच्छा, हमें लगा अमित मालवीय का। नहीं, अमित मालवीय का नहीं। अमित मालवीय तो जानते ही हैं। अमित मालवीय ने साफ तौर पे कहा कि जो सिंदूर ऑपरेशन है उससे कांग्रेसी खुश नहीं थे। राहुल गांधी ने कोई बधाई नहीं दी प्रधानमंत्री को। यार हमारी पूरी जो है वर्किंग कमेटी ने खुल के कहा जो स्टेप उठा रही है, उठाना चाह रही है, हम उसके साथ खड़े हैं। तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद राहुल गांधी जी ने बधाई नहीं दी। क्या सफलता? आप बता दीजिए खुद ना, क्या सफलता? तो कुछ आतंकी ठिकानों को नेस्ता नाबूद किया। तो वो तो बहुत सारी बातें आ भी रही हैं, क्या क्या हुआ है। और उसके बाद ये भी आ गया, जयशंकर जी ने बोल दिया था कि मैं ये करने जा रहा हूँ। ऐसा कभी होता है क्या? ये बता दिया था उन्होंने पहले। तो ये कभी होता है क्या? तो बात यह है कि पार्टी को भी ठहर के समझने का एक मौका चाहिए ना, कि पहले ही कुछ बोल दे, जैसे उन्होंने किया। हम साथ खड़े, हम विपक्ष भी तो हैं और राहुल गांधी हिंदुस्तान की संसद में प्रतिपक्ष के नेता हैं। और वो आपने इधर से कुछ किया और हमने खट से आपको जो है थाल सजा करके बधाई पेश कर, ऐसा नहीं होगा ना। चीज़ों को समझना पड़ता है, रिव्यू करना पड़ता है और बहुत सारी बातें अब आ गई हैं। अच्छा, ये हेमंत बिस्वा शर्मा की जो भाषा है, एक मुख्यमंत्री रहते हुए जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं, अभी पिछला बयान आया था, उन्होंने कहा कि इंदिरा गांधी होती तो मैं पूछता कि जब लड़ाई आपने जीत लिया था तो फिर बांग्लादेश अलग क्यों बन गया? मिस्टर हेमंत बिस्वा शर्मा को हमको लगता है हिस्ट्री या उस समय के जो पूरे चीज़ें घटित हुई हैं उसके बारे में नॉलेज नहीं है। क्योंकि बिस्वा शर्मा जो है हम मुख्यमंत्री असम के जो हैं, वो बीजेपी का जो नैरेटिव है वही उनको बोलना है और उनकी झूठ की एक फैक्ट्री है, उससे जो चीज़ें निकल के आती हैं उनको पकड़ा दिया था। उनके उसके तरह से काम करते हैं वो, मतलब जो चाहती है, क्योंकि वो उनको मिल गए हैं ऐसे मुख्यमंत्री, उनसे बोला। हालांकि वही नहीं, अब तो कई उनके ऐसे हो गए हैं कि क्या क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। हम लोग तो उस तरह की भाषा सोच भी नहीं सकते हैं जिस तरह की बात वो कर रहे हैं। अब एक उनके उप मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश के, क्या नाम उनका, विजय शाह, क्या है, मतलब हम बोल सकते क्या उस तरह की भाषा? हम रिपीट भी नहीं कर सकते कि उन्होंने ये कहा। अच्छा, एक और जो तस्वीर बीजेपी IT सेल ने शेयर किया है, राहुल गांधी की तस्वीर आधे में है और आधे में जो है जनरल जो है असीम मुनीर की है। ये जो तस्वीर है, ये पोस्ट करने का क्या मकसद है उनका? ये देश की जनता समझ रही है क्या कहना चाह रहे हैं। देश की जनता इतनी बेवकूफ़ नहीं है। ठीक है, उन्होंने झूठ फरेब
एक माया महल खड़ा किया है और उस माया महल के हिसाब से मीडिया को उन्होंने कैप्चर किया, इस देश की मुख्य धारा की मीडिया को। वो एक नैरेटिव बनाता है कि भाई ऐसे पेश करो और जनता, हम बोलते रहेंगे, लेकिन हम उसके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हर चीज़ जनता के बीच में जाके बता रहे हैं कि भाई ये इस तरह से है। और देश की जनता राहुल जी को जननायक मानना शुरू कर चुकी है भारत जोड़ो यात्रा के बाद से। और भारत जोड़ो यात्रा के बाद से राहुल जी ने जो अपना पूरा परिवर्तन किया है अपने पूरे व्यक्तित्व का, उसको अब पूरी जनता समझ रही है। ये सब नैरेटिव सेट नहीं होने वाला है। ये लगातार लोग सवाल उठा रहे थे कि ये जब हमला होता है पहलगाम में तो प्रधानमंत्री बिहार में रैली करने जाते हैं, राहुल गांधी जो है वहाँ पहलगाम में जो घायल थे जो उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो इसको लेकर के तमाम चीज़ें हुई। सोशल मीडिया पर राहुल गांधी का क्रेज बढ़ा, लेकिन राहुल गांधी को फिर से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि वो पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। देखिए, बीजेपी के आईटी सेल के माध्यम से ये सब हरकतें की जा रही है। देश की जनता सच्चाई जानती है और जान चुकी है। सफल है आप सच्चाई पहुंचाने? बिल्कुल सफल हम हैं। अच्छा। हमको, हमारी पार्टी के नेता को अगर पाकिस्तान के सेना के अध्यक्ष के साथ में जोड़ा जाएगा तो ऐसा नहीं है कि जनता हमारी जान नहीं रही है। फोटो लगा के जोड़ देना एक अलग बात है। और बड़े अच्छे तरीके से पता है कि पाकिस्तान से संबंध किसके अच्छे हैं। पाकिस्तान के संबंध उनके भी अच्छे हैं जो बिना बताए चले जाते हैं पार्टी में, चाय पीते हैं, बिरयानी खाते हैं, चले आते हैं। देश में पहली बार ऐसा हुआ कि हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना किसी इमिटेशन के, बिना किसी वजह के, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के हिंदुस्तान के पाकिस्तान पहुंच गया। तो पाकिस्तान से किसके घनिष्ठ संबंध हैं ये हमें आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जनता जान चुकी है कि पाकिस्तान से किसके घनिष्ठ संबंध हैं। और ये जो बदनाम किया जा रहा है बीजेपी के आईटी सेल के द्वारा, और ये उनका अपना खुद का वापसी उन्हीं के ऊपर जाकर गिरेगा। यानी आसमान पे थूकने के बाद जो है थूक मुंह पे ही आता है। इसलिए जनता इसका जवाब जरूर देगी आने वाले चुनाव में। कांग्रेस पार्टी से ये बीजेपी घबराई हुई लगता है कि पूरी जो मंडलीय भारतीय जनता पार्टी घबराहट? बिल्कुल घबराई हुई है, बिल्कुल घबराई हुई। जानती है कि सारे गलत काम वो लोग करते हैं और कांग्रेस अपनी सच्चाई पे टिकी हुई है। ठीक है। और ये इससे बड़ा कम नहीं है कि कल देखिए 21 मई है, राजीव गांधी जी का जो है शहादत दिन है, और उसके बावजूद भी जो है आज भी उनके पुत्र जो है राहुल गांधी जी लगातार लगे हुए हैं, पूरे देश में जो है पैदल यात्रा कर रहे हैं और जननायक बन चुके हैं। तो निश्चित ही वो एक परिवार जो शहादत देता आया है और आज भी उसके साथ हैं, हम लोग भी उसके साथ लगे हुए हैं। तो निश्चित हम लोग सच्चाई पे टिके हुए हैं। और रही बात उनका तो हर काम जो है कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में गलत है। उसके जो उनके नेता हैं वो भी अपनी गलत जो है अपनी व्याख्या देते रहते हैं, अपना गलत बयानी करते रहते हैं। अच्छा, एक सवाल और हम लेंगे कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर था, इसकी सफलता में तो पूरे देश भर में तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, पूरा एकदम ढिढोरा पीटा जा रहा है कि हमने अभी आप हमारे सीनियर लीडर से क्वेश्चन आपने किया कि बधाई क्यों नहीं पेश किया गया प्रधानमंत्री को। तो देखिए, देश की सेना हमारी वहाँ पर शहीद हुई और देश की सेना ने मेहनत किया और देश की सेना ने वहाँ पर जाके दुश्मनों को धूल चटाया। तो हम प्रोत्साहित करेंगे अपनी देश की सेना को, ठीक है। और हमने अपनी देश की सेना को प्रोत्साहित किया, बढ़ाया भी आगे और उनको सराहा भी। मैं प्रधानमंत्री, चूँकि हम लोगों के पोजीशन में है, हम लोगों के सरकार में इस टाइम है, उनसे हम लोग सवाल कर सकते हैं, उनको बधाई किसी तरीके से पेश नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी विपक्ष एक नेता बोल देते हैं कि भाई ये सीज फायर का कौन सा जश्न होता है? नहीं, सीज फायर का जश्न कहाँ कोई मना रहा? नहीं, ये भाजपा वाले मना रहे हैं। तो जब इनके आका ने, अमेरिका ने जब इनको ऑर्डर दिया तब ये सीज फायर किए। अगर हमारा प्रधानमंत्री खुद खड़ा होकर इस बात की पुष्टि करता कि सीज फायर हम कर रहे हैं तो हम देश, हमारा जो एक नागरिक जो है वो फख्र से उसका सर ऊंचा हो जाता। किसी दूसरे राष्ट्र का जो है अध्यक्ष है, वो प्रेसिडेंट है, वो आपको कह रहा है तो आप सीज फायर कर रहे हैं। आप भारत के लोगों को, भारत के जो एक ताकत बनी हुई थी, भारत जो एक महाशक्ति दुनिया में साबित हो रहा था, आप उसको हमेशा जब देखिए तब आप उसको डाउन करने पे तुले हैं। और ये भारत की जनता अच्छे तरीके से जान रही है कि देश हमारा किसके साथ में मजबूती से पूरे हिंदुस्तान, पूरे जो है वर्ल्ड में नाम कर सकता है। तो मीडिया ने तो पहले ही बता दिया था इस्लामाबाद पे कब्जा, कराची पे कब्जा, हर जगह तो कब्जा करवा दिया था भाजपा का। अरे ये भारत का करा दिया था। अब देखिए आपकी जो गोदी मीडिया है वो किस तरीके से काम कर रही थी। जो सच्चाई है, जो फैक्ट है उस पर काम नहीं कर रही है और जो फैक्ट नहीं है उस पर काम कर रही है। इससे निगेटिविटी पैदा होती है और जब आप रिजल्ट सामने देखते हैं तो आपका
डाउन होता है, मनोबल जो होता है वो डाउन होता है। आपको फैक्ट बयान करना चाहिए, फैक्ट बताना चाहिए। तो देश में भाजपा का मनोबल डाउन नहीं दिख रहा, वो तो एकदम तिरंगा यात्रा निकाल के पूरे देश में माहौल खड़ा कर भ्रमित कर रही है, वो देश को भ्रमित कर रही है और अपने झूठ के पोटली को हर आदमी के सामने पेश कर रही है, इसलिए कि सत्ता उनके पास है और प्रशासन उनके पास है। आज ही आपने देखा कि प्रशासन ने किस तरीके से पुतला छीन लिया। भाई अखिलेश यादव जी का पुतला जो है मेन चौराहे पर जलाया गया, प्रशासन खड़ा होकर तमाशा देखता रहा, इसलिए कि वो विपक्ष के नेता थे। और आज जो है हम सत्ता के आदमी का पुतला फूंकने जा रहे थे, मुख्यमंत्री का पुतला फूंकने जा रहे थे, तो हमसे छीन लिया गया। तो लगता है कि आप प्रदर्शन देख रहे हैं, आप दोहरा चरित्र देख रहे हैं। हम लोगों को ना प्रदर्शन करने दिया जा रहा है और ना ही किसी तरीके से विपक्ष की आवाज़ को उठाने दिया जा रहा है। चलिए ठीक है, देखिए ये कांग्रेस पार्टी के कार्यालय पर हेमंत बिस्वा शर्मा जो असम के मुख्यमंत्री हैं उनका पुतला फूंका गया और उनकी जो भाषा शैली है वो तो पूरा देश जानता है कि किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं। हालांकि जब पुतला फूंकने के लिए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कार्यालय से पुतला लेकर बाहर निकले तो लखनऊ की पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए छीना झपटी करके पुतला को नहीं फूंकने दिया और उस प्रोग्राम को किसी तरह से ध्वस्त किया। ये बात और है कि विपक्ष के अभी जो है पिछले दिनों विपक्ष के बड़े नेता अखिलेश यादव के पुतला को फूंकने की जब प्रक्रिया हो रही थी तो यही लखनऊ पुलिस मूक दर्शक होकर के देख रही थी। विपक्ष के एक बड़े नेता को के पोस्टरों को अपने पैरों तले जो तमाम नेता थे वो रौंद रहे थे, पोस्टर जला रहे थे, पुतला फूंक रहे थे, लेकिन उन पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं लगाया गया। तो ये सब सारी चीज़ें जो है वो राजधानी लखनऊ में है। लखनऊ का जो ये दृश्य है जिसे दिखाने के लिए हम कांग्रेस पार्टी कार्यालय के सामने खड़े थे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। हमारी इस खबर पर आपकी क्या प्रतिक्रिया हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख करके बताइएगा। बहुत सारी खबरों के लिए बने रहें जन आदर्श भारत के साथ। हमें दें इजाज़त, नमस्कार।